भगवान महावीर ने 6 द्रव्य बताए हैं और द्रव्य का मतलब है कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? आप द्रव्य किसे कहते हो? अरे बोलिए ना, इसको तो द्रव्य बोलते हो आप, है ना? बहुत द्रव्य रखा है, या फिर अष्ट द्रव्य को द्रव्य बोलते हो, है ना? लेकिन भगवान महावीर ने 6 द्रव्य बताए हैं और द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। सत हमेशा रहता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। तो संसार में जो दिख रहा है वो सब परिवर्तन है। यहाँ खत्म कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ खत्म नहीं होती है। यहाँ केवल परिवर्तन चलता है। हमें लगता है ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, उसका नाश हो गया, उसका ऐसा कुछ नहीं नाश होता है, कुछ नहीं खत्म होता है, केवल परिवर्तन चलता है। अब जैसे आप जो वस्त्र पहने हैं ये पहले किसी रूप में थे कि नहीं थे? थे ना। फिर ये खराब हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? दूसरों को दे दोगे, फिर बिल्कुल खराब कर देगा वो, फिर क्या होगा? फेंक देगा, पोंछा बना लेगा। ज़्यादा होगा तो पोंछा बना लेगा, फिर पोंछा भी खराब हो गया, अब क्या होगा? उसे कचरे में डाल देंगे। कचरा कहाँ डाला जाएगा? शहर के बाहर ले जाके डाल दिया जाएगा, या तो जला दिया जाएगा या बारिश में गल जाएगा। वस्तु परिवर्तन की 2 प्रक्रिया हैं, या जलना या गलना। या तो गल जाती है और या जल जाती है। तो मान लो कुछ कचरे को जला दिया, अब वो कचरा क्या बन गया? कपड़ा क्या बन गया? राख बन गया। अब राख कहाँ मिल गई? मिट्टी में मिल गई। कहाँ मिल गई? मिट्टी में। तो जो ज़्यादा वाला होता है वो कम वाले को अपने रूप परिवर्तित कर लेता है। काले रंग का पानी है, कलर मिला हुआ काले रंग का पानी है, और उसमें 1 बूंद सफ़ेद डाल दो, नज़र आएगी? नहीं आएगी। मतलब काले में जाके सफ़ेद, जो ज़्यादा वाला होता है वो थोड़े को अपने अनुरूप कर लेता है ना? तो ऐसे ही जो राख थी वो क्या बन गई? मिट्टी बन गई। ठीक है, फाइनल। अब कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति आया और उसने वहाँ पर, समय परिवर्तित होता है, और उसने वहाँ पर कपास का पेड़ लगा दिया। अब फिर पेड़ उगा, अब पेड़ में फिर कपास हो गई। अब कपास से फिर क्या हुआ? फिर उसे तोड़ के ले गए, उसका फिर कपड़ा बना दिया, फिर आपको पहनने को दे दिया। संसार में जितना पानी है उतना पानी है, न कम है, न कम हो सकता है, न ज़्यादा हो सकता है। जितनी मिट्टी है उतनी मिट्टी है ना? अच्छा ये बताओ, ये जब भगवान आदिनाथ हुए थे तो भगवान आदिनाथ के समय से खेती हो रही है। कब से हो रही है? भगवान आदिनाथ के समय से खेती हो रही है ना? और जमीन वही, स्थान वही, बस उसको जोत देते हैं, बीज डाल देते हैं, फिर पेड़ बन जाता है। फिर एक बीज के 20 बीज हो जाते हैं, है ना? इसी तरह से अनादिकाल से हो रही। तो हमने अनाज उगाया, उसे खाया, सब साइकिल चल रही है, चाहे पानी की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे किसी चीज की हो, और हम स्वाद ले लेके खाते हैं। हम शुद्ध पानी कहते, क्या कहते? शुद्ध पानी। भाई आपके घर में आपने नहाई, पानी कहाँ गया? नाली में। नाली से कहाँ गया? नाले में। नाले से कहाँ गया? नदी में। नदी से कहाँ गया?
समुद्र में, समुद्र से सूरज ने फिर सोखा, फिर बादल बने, फिर आए, फिर बरसे, फिर तुम्हारे घर में आ गया। शुद्ध पानी है। ऐसा अभी से नहीं चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। जो द्रव्य जितना है उतना है। यानी संसार के एक कण, एक रेत के कण को नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। ये दुनिया को खत्म करने की तो बहुत बड़ी बात है। एक रेत के एक कण को भी नष्ट नहीं कर सकता कोई भी। रूप परिवर्तन हो सकता है। भाई जो मिट्टी खान में है वो आके मकान में लग गई, मकान पुराना हो गया, फिर झड़ गया, फिर उसके बाद में फिर वो मिट्टी बन गई, ईंट बनी। तो ईंट की लाइफ तो होती है ना, हर चीज़ की एक समय तो होता है कि कभी ना कभी पुराना होता है, झड़ता है और ख़त्म हो जाता है। तो हर चीज़ ऐसे ही है, बस रिसाइकिल चल रही है। हम कहते हैं नया कपड़ा पहने, आज हम नए कपड़े पहनेंगे, क्या कहते हो? और नए कपड़े पहनकर फीलिंग, आज तो अच्छा लग रहा है, बहुत मेरी पसंद का कपड़ा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और पता चला वो कितने बार पहन चुके। तो बात चल रही है छह ढाला की। छह ढाला में कहा है तहते चय परिवर्तन करे, तहते चय थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। परिवर्तन शब्द आया ना, यूं परिवर्तन पूरे करे। अब ये परिवर्तन शब्द क्यों आया इसमें? आपने छह ढाला तो पढ़ ली, मगर ये परिवर्तन शब्द यूं ही नहीं दिया गया है। इस परिवर्तन नाम शब्द की बहुत लंबी कहानी है। इतनी लंबी कहानी है, इतनी लंबी कहानी है, यदि आप सुनोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये शब्द इतना बड़ा है। मात्र हम परिवर्तन के अलावा कर क्या रहे हैं? अच्छा ये तो पता है कि पुद्गल नष्ट नहीं होता, जो मैंने अभी बताया, ये तो फाइनल है। अरे बोलिए ना, फाइनल है कि पुद्गल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जीव को, अरे बोलिए ना, जीव को कोई नष्ट कर सकता है क्या? आत्मा को कोई मार सकता है क्या? ये द्रव्य है। सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य है। द्रव्य का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे पुद्गल का नाश नहीं होता है, ऐसे जीव द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होता है। आप कौन हैं? देख लो एक बार, फिर बाद में गड़बड़ ना निकले। आप जीव हैं या नहीं है पहले सोच लो आप एक बार और देख लो, फिर लॉक करूं मैं। अच्छे से हाथ उठाकर बताओ कौन कौन जीव है। अच्छे से हाथ उठाकर बताओ कौन कौन जीव है। आप जीव हैं कि अजीब हैं? एक बार अच्छे से देख लो आप। जीव कितने हैं वो हाथ उठा लें, ये जो ये मानते हैं कि हम जीव हैं। हाँ जी पंकज जी, आप जीव हैं कि नहीं है? हैं? अच्छा, मैंने सोचा शायद हाथ नहीं उठाया तो। संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि वो जीव हैं। आप बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं कि कम से कम आपको ये तो पता चल गया है कि आप जीव हैं, आप आत्मा हैं। धर्म कोई चीज़ होती है, नहीं तो संसार में बस जन्म लिया। जैसे मजदूर के बच्चे हैं तो वो तो जहाँ काम करने गए वहीं बच्चों को ले गए, वो गिट्टी फोड़ रहे हैं, वो भी वहीं खेल रहे हैं, खेलते खेलते वहीं बड़े हो गए। फिर वहीं पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वो भी तसला ढोने लगे। फिर उनने भी अपनी शादी वादी करी, उनके बच्चे हुए और फिर वो भी इसी तरह से दुनिया से चले गए। ना तो उनने ये जाना कि धर्म क्या है, ना ये जाना कि जीवन क्या है, ना ये जाना कि आत्मा क्या है, ना ये जाना कि परमात्मा क्या है। ऐसे बहुत बहुत मतलब करोड़ों में गिनती है ऐसे लोगों की। आप जैसे लोगों की गिनती तो उंगलियों में गिनने वालों की है। उन पुण्यशालियों में आप हो कि कम से कम आपको पता चल गया कि मैं आत्मा हूं। तो जैसे पुद्गल का परिवर्तन होता रहता है,
रूप बदलता रहता है, ऐसे ही आत्मा का संसार में, आत्मा तो जैसी है वैसे ही रहती है, लेकिन शरीर परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? शरीर परिवर्तन होता रहता है। शरीर में जैसे पानी है, पानी को कटोरी में रखो, गिलास में रखो, बाल्टी में रखो, चरी में रखो, जिसमें रखोगे उसके आकार का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आत्मा है, जिस शरीर में जाती है इसके अंदर विस्तार और संकुचन की क्षमता है। जैसे गुब्बारा है, फूल जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में विस्तार और संकुचन की क्षमता है। उपसंहार रप्य सप्य दो चेदा। तो इस गुण के कारण से जब वो चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी के बराबर हो जाती है, और हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के बराबर हो जाती है ना। प्रदेश कम ज़्यादा नहीं होते हैं, बस फैलना और सिकुड़ना होता है बस। लेकिन आत्मा का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। आप कौन हैं? जीव हैं कि आत्मा है? अच्छा, आत्मा नहीं है आप। अच्छा, आत्मा है आप, जीव नहीं है, हैं? अच्छा, आप चेतन है कि आत्मा है कि जीव है? एक ही बात है। चलो अब मान लिया कि एक ही बात है। हम चेतन कहें, जीव कहें, आत्मा कहें, आप अपने आप को ही समझना, किसी दूसरे को मत समझना। ऐसा नहीं है कि आप तो जीव हैं, आप आत्मा हैं, आप चेतन हैं, ऐसा मत समझना, नहीं तो तीन अलग अलग हो जाएंगे माँ, है ना। तो अब इस शरीर में रहने के पहले आप कहाँ थे? मालूम नहीं है ना, मालूम नहीं, पर ये तो विश्वास है कि थे, ये तो विश्वास है कि थे। अरे बोलिए ना, थे। यानी पिछले जन्म में भी आपने पुण्य के काम किए थे, इसलिए इस जन्म में जैन कुल मिला, ये पर्याय मिली, मनुष्य शरीर मिला, अच्छा घर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे हाथ करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हाथ मिले, तीर्थ यात्रा करने के लिए पैर मिला है, ये सब कुछ अच्छा मिला आपको। क्यों? इसका मतलब पिछले जन्म में भी आप अच्छी पर्याय में थे। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले कहाँ थे? लेकिन थे, ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल है कि थे, है ना। उसके पहले याद आ रहा मुझे, एक बार हरियाणा गई थी तो वहाँ उन्होंने एक बात बताई मुझे कि हरियाणा के गांव में एक विद्वान आया, क्रिश्चियन विद्वान आया, तो बोले तुम्हारे यहाँ के किसी विद्वान को बुलाओ। बोले क्यों? बोले वाद विवाद करना है। तो वो जाट बोला हमारे विद्वान से तो बाद में करना, पहले मेरे से कर ले। बोले चल बैठ जा। बैठ गए पेड़ के नीचे। तो बोले हमारे यहाँ के विद्वान से तो बाद में करना, पहले मेरे से कर ले। वो बैठ गए पेड़ के नीचे। बोले चल पहले प्रश्न तू पूछ। तो बोले उसने पूछा तुम्हारे भगवान? बोले ईसा मसीह। बोले उनके पिताजी का नाम? बता दिया। बोले उनके पिताजी का नाम? वो भी बता दिया। बोले उनके पिताजी? बोले वो नहीं पता। बोले तू हार गया। बोले चल अब तू पूछ। अब तो पूछ। तो वो ईसाई ने पूछा, बोले तुम्हारे भगवान? बोले राम। बोले उनके पिताजी? बोले दशरथ। बोले उनके पिताजी? बोले 11 रथ। बोले उनके पिताजी? बोले 12 रथ। बोले उनके पिताजी? बोले 13 रथ। बोले उनके पिताजी? बोले 14 रथ। अब तू पूछ, कहाँ तक पूछेगा? हमारे पास तो काउंटिंग है। हम तो 1000, 10,000, करोड़ तक भी ले जाएंगे। बोले तू हार गया। ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें हरियाणा में जो जाट रहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी, काफ़ी समय हरियाणा में व्यतीत किया मैंने, बड़ी अच्छी प्रभावना रही। बहुत अच्छे मंदिर हैं। और वहाँ एक चीज़ ज़रूर है, वहाँ हर शहर में हर जैन मंदिर के साथ में एक स्कूल ज़रूर है। ये सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी। चाहे अम्बाला हो, चाहे गोहाना हो, चाहे सोनीपत हो, मैं चाहे छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, हर मंदिर के साथ में एक स्कूल जरूर है वहां पे। ग्वालियर में है? नहीं है? अरे नहीं है तो खोल लो।
इतने सारे मंदिरों में एक छात्रावास क्या करेगा? यदि आपके पास में, देखो आपके पास में दिमाग भी है, शक्ति भी है, संपन्नता भी है और स्थान भी है, और फिर भी ना कर पाओ तो फिर हरियाणा वाले फिर तो ये आत्मा इससे पहले कहीं थी, इसके पहले कहीं थी, कहीं तो थी, ये तो फाइनल है। और सबसे पहले कहाँ थी? तो निगोद में थी। कहाँ थी? निगोद में थी। फिर निगोद से निकले तो 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली। कितने के लिए? 2000 सागर, सागर बहुत बड़ा होता है, के लिए त्रस पर्याय मिली। ठीक है, अब जो त्रस पर्याय मिली तो उसमें सबसे पहले तो स्थावर एक इंद्री के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पहले तो इनमें पड़े रहे। आधे से ज़्यादा समय व्यतीत तो इसी में ही हो गया। एक पेड़ बन गए, 10,000 वर्ष तक उसी में ही खड़े हैं। पृथ्वी कायिक बन गए तो 22,000 वर्ष तक पृथ्वी कायिक में पड़े रहे, और एक बार नहीं, फिर वहीं जन्म लिया, वहीं मृत्यु हुई, फिर वहीं पड़े रहे, फिर उसी में जन्म लिया, फिर मृत्यु, फिर वहीं पड़े रहे। ऐसे हजारों, करोड़ों, अरबों, लाखों साल तक तो उसी में ही पड़े रहे, एक इंद्री में। फिर वहाँ से जैसे तैसे निकले तो प्रमोशन हुआ तो 2 इंद्री में आए। फिर 2 इंद्री में चींटी, लट, केचुआ, चींटी, मक्खी, मच्छर, ये तो हम वो जीव हैं जिन्हें हम जानते हैं। आप जंगल में जाओ, ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे जो कभी तुमने देखे ही नहीं है, और उन सब जीवों में हम जन्म लेके आ चुके हैं। अभी इस 2000 सागर में क्या किया? तो कहा पंच परावर्तन किया। अब आओ परिवर्तन पर। तहते चैथावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। अब ये पंच परावर्तन क्या है? 5 परावर्तन। कितने? पंच यानी 5, परावर्तन परिवर्तन। ठीक है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, ये 5 परावर्तन है। सबसे पहले द्रव्य परिवर्तन को लेते हैं। द्रव्य परिवर्तन है ना, 9 कर्म और कर्म, इसके 2 भेद कर दिए हैं, कर्म परिवर्तन और 9 कर्म परिवर्तन। अब कर्म को तो आप जानते, 8 कर्म, 8 कर्म के जितने संसार में परमाणु हैं, सूक्ष्म परमाणु हैं, हम सारे परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। अभी एक एक व्यक्ति के पास अलग अलग कर्म है ना, अपना अपना है ना। पिछला उदय आता है, खिर जाता है, नया बंद हो जाता है। पिछला उदय आ रहा, खिर गया, नया बंद हो गया, बस यही तो चल रहा है ना। आ रहा है और जा रहा है, जितना जा रहा है उससे दुगना इकट्ठा कर रहे हैं। अब बंधन से छूटें कैसे? तो ये कर्म परिवर्तन यानी 8 कर्मों के संसार में जितने पुद्गल परमाणु हैं, उन सब परमाणुओं को हम ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। ये तो हो गया कर्म परिवर्तन। और दूसरा है 9 कर्म परिवर्तन। 9 कर्म का मतलब होता है जो कर्म करने में निमित्त बने। 9 का मतलब गिनती 9 नहीं आएगा, 9 का मतलब किंचित, यानी जिससे कर्म बंद हो। 9 कर्म परिवर्तन, जो कर्म करने में कारण है, निमित्त है, वो उसे कहते हैं 9 कर्म। अब 9 कर्म का क्या मतलब, गिनती क्या लेंगे, कौन सा सामान लेंगे, कौन सी चीज़ लेंगे? तो संसार में जितना हमारे भाव बनाने में कारण है, जैसे कि आपका घर परिवार है, आपका भाव बच्चों के प्रति बनता कि नहीं बनता? राग या द्वेष? मकान के प्रति, दुकान के प्रति, कपड़े के प्रति, भोजन के प्रति, मोबाइल के प्रति, सोना चांदी के प्रति, है ना। और भी जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हैं और जिन चीज़ों का आप उपभोग कर रहे हैं, और ये शरीर भी जो है ना, शरीर को लेकर भी तो बहुत भाव बनते हैं। बनते नहीं बनते हैं? बनते हैं ना। बाल से लेके पैर तक, नाखून तक, दिन भर इसी में तो लगे पड़े रहते हैं। इसको कहते हैं 9 कर्म। भाव किसके कारण बने? 9 कर्म के कारण। किसके कारण बने? 9 कर्म के कारण भाव बने।
क्या बने? भाव कर्म। तो 9 कर्म से बना भाव कर्म, और भाव कर्म किया तो आया द्रव्य कर्म। मेरी बात आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही है? हैं? 9 कर्म से बने भाव कर्म, और भाव कर्म से बने द्रव्य कर्म। अब वो द्रव्य का बंध हो गया, कर्म रूपी जो द्रव्य है उसका बंध हो गया। अब क्या करें? अब वो जब जितने समय के लिए वो बंधा था वो कर्म अब उदय में आया, उतना समय पूरा करके, जैसे आम है, आम का समय होता है, पक गया तब वो नीचे गिर जाएगा, जब तक पकेगा नहीं तब तक नीचे नहीं गिरेगा। ऐसे ही अब वो जो समय था वो पूरा हो गया तो वो कर्म उदय में आया। अब वो उदय में आया तो हमने उस कर्म को भोगा और साथ में भाव कर्म किए, तो उससे अन्य कर्म का बंध फिर हो गया। थोड़ा सा कठिन तो लगेगा, लेकिन इसको समझे बिना जिंदगी अधूरी है। यदि ये बात समझ में नहीं आई तो आपने दुनिया में कुछ भी नहीं समझा है। 3 तरह का कर्म हो गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। ठीक है? भाव कर्म से द्रव्य कर्म आता है और भाव कर्म बनते हैं 9 कर्म से। इतना तो समझ में आया ना? भाव कर्म बनते हैं 9 कर्म से, तो इसको 9 कर्म कहा है। अब जैसे ये घड़ी रखी है, हम चाहें तो इस घड़ी के माध्यम से कर्मबंध कर भी सकते हैं और हम ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। यदि हम इस घड़ी के प्रति राग और द्वेष करते हैं तो कर्मबंध होगा, और इस घड़ी के प्रति राग और द्वेष नहीं करते हैं तो हमारा कर्मबंध नहीं होगा। इसका मतलब ये घड़ी हमसे कर्म करवा नहीं रही है। हम चाहें तो निमित्त बन जाएगा, लेकिन हम ना चाहें तो निमित्त नहीं बनेगा। अब इस घड़ी के जैसे आप अपनी हर चीज में लगा लो। मकान है, रहने मिला है, ठीक है भाई रह रहे हैं, नहीं मेरे नाम से नहीं है, 24 घंटे टेंशन, 24 घंटे परेशानी। बहू कह रही मेरे नाम से मकान करो, अब घर में कलेश शुरू हो गया। अरे भाई किसी के नाम से मकान हो, कौन किसको निकाल रहा है, लेकिन मालकियत चाहिए, और ये मालकियत बड़ी परेशान करती है। जाना कुछ साथ में है नहीं है और मालिक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। हम अपने शरीर के तो मालिक है नहीं है, हम दुनिया भर की चीजों के मालिक बनने की उसमें दुनिया भर के कर्मबंध कर लेते हैं। यही हो रहा नहीं हो रहा? भाई मेरे नाम से मकान करो, मेरे नाम से जितना बैलेंस है वो सब मेरे नाम से करो। ऐसा करते कि नहीं करते? यदि तुमने मकान को निमित्त बनाया है तो वो मकान तुम्हारे कर्म बंद करने में सहायक हो गया। उस मकान के माध्यम से आपने किए भाव कर्म, और भाव कर्म से आया द्रव्य कर्म। ऐसे ही कपड़ों के लिए या तो राग या द्वेष। बहुत बढ़िया कपड़ा है, ये कलर तो मेरा फेवरेट है, मेरे को तो सबसे अच्छा यही लगता है, और पहनने के बाद वो राग वाली फीलिंग आना। कपड़ा कपड़ा है, तुम हो। क्या? कपड़ा कपड़ा है, तुम हो। कपड़ा नहीं कह रहा कि तुम मुझसे राग करो, कपड़ा नहीं कह रहा कि तुम मेरे कारण कर्म बंद करो, लेकिन तुम कर रहे हो इसलिए 9 कर्म है, इसीलिए 9 कर्म है। जबरदस्ती नहीं, कोई भी चीज तुमसे जबरदस्ती भाव नहीं बनवाती तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे राग और द्वेष के परिणाम स्वयं बनते रहते हैं। तो ये सारे संसार में जितना 9 कर्म है ना, 9 कर्म है, जितना समान, जितना पुद्गल द्रव्य दिख रहा है, ये सारा पुद्गल द्रव्य हम ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। इसको कहते हैं द्रव्य परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं? जो साड़ी आप पहने हो ना, आप पहले पता नहीं कितने बार पहन चुके। जिस शरीर को हमने धारण किया है, ये पुद्गल शरीर, ऐसे जितने शरीर संबंधी बनने लायक जो पुद्गल हैं संसार में, पूरे संसार में, वो सारे पुद्गल हम ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। जितना भोजन कर रहे हो वो सब ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। इसको कहते हैं द्रव्य परिवर्तन। और ये लालसा अभी भी कम नहीं हुई है, अभी भी लालसा तृप्ति बनी, अतृप्ति बनी रहती है।
असंतोष बना रहता है, ये करना है, ये करना है, ये खाना है, वो बनाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। चलो अच्छे काम की हो जिसमें सबका भला हो तुम मान भी लो, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते हैं। अतृप्ति। अब अतृप्ति और असंतोष की क्या परिभाषा है? आप लोग मोबाइल चलाते हैं? आपके पास मान लो घड़ी देखा आपने, 5 मिनट का टाइम है और मोबाइल चला ले, चल 5 मिनट है ना, चला लेते हैं। 5 मिनट में पूरा हो जाता है? अरे बोलिए ना, कितने, आधा घंटा तो निकल जाता होगा। लेकिन आधा घंटे के बाद आपको ये तृप्ति होती कि अब ना देखूं, ये तृप्ति होती है कि मैंने बहुत अच्छा देख लिया, बस मन संतुष्ट हो गया, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि मोबाइल चलाने के बाद क्या लगता है? नींद नहीं आ रही, नींद नहीं, सोना नहीं होता तो 2-4 घंटे, अब सोना तो मजबूरी है, यही है ना, सोना तो मजबूरी है ना। इसको कहते हैं तृष्णा। जितना भोगो उतनी और बढ़ती है। तृष्णा शब्द की क्या परिभाषा है? जितनी भोगो उतनी बढ़ जाती है। भाई आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया, शांत हो गई कि नहीं हो गई? तो आज मैंने कौन सा परिवर्तन बताया? द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन में कर्म परिवर्तन और नौ कर्म परिवर्तन। कर्म बंध कैसे होता है? अभी तक आपने कभी इस तरह से सुना नहीं होगा। कर्म बंध कैसे होता? कैसे? द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नौ कर्म, नौ कर्म से द्रव्य कर्म, फिर यही रिपीटेशन चलता रहता है। और हमारा कर्म बंध, ये वस्तु हमें कर्म बंद कराने में सहायक बन सकती है मगर प्रेरणा नहीं कर सकती। तुम खुद खींचते हो इसकी तरफ, ये तुम्हारी तरफ नहीं। अब ये घड़ी रखी, ये मेरी तरफ नहीं आएगी, मैं चाहूं तो इसकी तरफ जा सकती हूं। इसका मतलब गलती कौन कर रहा है? घड़ी या हाँ, है ना। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, ये 5 परिवर्तन हैं। तो हमने कैसे संसार में अभी तक क्या किया है, हम कहाँ थे, इसमें पूरी चर्चा आ जाएगी। अभी तक हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे, ये सारी चर्चा अपने 3-4 दिन के प्रवचन में आ जाएगी। आज देखो, जिसके अंदर ज्ञान, जिन बच्चों को पढ़ने की लालसा होती है तो 10 किलोमीटर भी स्कूल में चले जाते हैं, और नहीं होती है तो बाजू वाले में भी नहीं पढ़ेंगे। जिनके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा है, जिनके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है, वो 2 तो क्या 10 भी चला जाएगा। लेकिन अब तो कहीं माता जी अब तो बस ठीक है, बस यहीं तक ठीक है। कुछ होंगे ऐसे भी होंगे, है ना। लेकिन ज्ञान से क्वालिटी आती है। किससे क्वालिटी आती है? ज्ञान से क्वालिटी आती है। यदि अपनी क्वालिटी बढ़ाना है तो ज्ञान बढ़ाना है ना। कल माता जी का दीक्षा दिवस था, पर कुछ समय अधिक होने के कारण हम उनका दीक्षा दिवस नहीं मना पाए। तो मेरी भावना है कि आज हम माता जी का दीक्षा दिवस मनाएंगे। 30 वर्ष संयम साधना में। कितने वर्ष? यहाँ तो एक टाइम, एक सप्ताह में 1 दिन का एकासन नहीं हो पाता है। सप्ताह में 1 दिन एकासन नहीं कर पाते हो, और माता जी 30 वर्ष से एक समय आहार कर रही हैं। यहाँ तो 1 किलोमीटर मंदिर जाना हो तो भाई गाड़ी हो तो मंदिर चले जाएंगे प्रवचन सुनने, और माता जी 30 वर्ष से, और मुझे लगता 50,000 किलोमीटर चल चुकी हैं। और माता जी की जो चर्या है उत्तम है, श्रेष्ठ है। 3-4 बजे जागना, ध्यान करना, और उसके साथ फिर प्रतिक्रमण, सामायिक, बोलती कम है, लोगों से कम जुड़ती हैं। हाँ, वो मैं फिर डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात तो सही है, यदि बाहर जुड़ो तो अपने में थोड़ा समय कम मिल पाता है फिर, क्योंकि वो समय, तो मैं तो कई बार सोचती हूँ जंगल में। कोरोना काल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना श्रेष्ठ लगा। हालांकि दुख, आपके दुख की वजह से नहीं, एकांत की वजह से। मुझे मिला 2 साल एकांत,
और उस एकांत में जो आनंद आया है, जो आनंद आया, यूं लगा जंगल का आनंद आ गया मुझे तो। फिर जब लोग आने शुरू हुए तो मुझे लगता था ये क्यों आ रहे हैं, इनकी तरफ देखना पड़ेगा, इनसे बोलना पड़ेगा, प्रवचन इनके लिए करने पड़ेंगे। शुरू शुरू में फिर थोड़ा सा आने जाने के बाद फिर थोड़ा सा जो पुरानी संस्कार हैं वो वापस आए, फिर से प्रवचन आदि प्रभावना आदि के कार्य करने शुरू करती है। लेकिन 2 साल के बाद तो आपके सामने जुड़ने में मुझे भी कई दिन लग गए थे। यूँ लग रहा था कि नहीं, अपने में रहो, जो खुद में आनंद है ना वो दूसरों से जुड़ने में आनंद है ही नहीं है। अभी आपने फील नहीं किया है, आप तो, आपका दिमाग हमेशा दूसरों के पास ही रहता है, आपका दिमाग आपके पास रहता ही नहीं है। और हम तो हमारा दिमाग अपने पास 24 घंटे लाने का प्रयास करते हैं। तो माता जी का स्वाध्याय, सामायिक सब बहुत बढ़िया है। तो आपके इस 30 वर्ष में आपने जो दीक्षा में आपने जो कार्य किए हैं उसकी हम सब अनुमोदना करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से और सब लोग आगे बढ़ें। सहती हूँ गुरु माता, धन्य हो तो कितना परिचय। और मैं पहली बार आया हूँ अंबिका से यहाँ पर, हालांकि मैं जयपुर और नारेली वगैरह होते हुए आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। नारेल में भी कल मैंने साझेदारी की थी मैंने, और आज मुझे सौभाग्य मिला श्री 1008 मनुष्यपद भगवान का साझेदारी करना और प्रथम कलश करने की बोली का। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की सब जो देख रेख यहाँ पे मेरा बहुत ही बढ़िया लगा, और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे और धर्म लाभ लें। बहुत ही सौभाग्य का उत्सव, पहली बार जहाजपुर के दर्शन का सौभाग्य, उसमें भी सारे सौभाग्य एक साथ मिलना, ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। कल भक्तामर आराधना, उसके बाद आरती, उसके बाद आज शांति धारा, और साक्षात भगवान के जो दर्शन हुए वास्तव में अकल्पनीय है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ सारे संसार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे परिवार में भी बनी रहे, और हमें पुनः आपके दरबार में आने का मौका मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। साथ ही एक निवेदन करता हूँ, पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटियाँ जहाँ कोई भी है या कोई भी नया तीर्थ बन रहा है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है एक बार यहाँ आकर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वह अवश्य देखें, ताकि कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट वो भी कर सके। वास्तव में मैंने आज तक किसी भी तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखी। ऐसा मन करता है यहीं रुक जाएं, लेकिन कर्म के आगे मजबूर है, जाना तो पड़ेगा ही। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज